हेलो दोस्तों, साथियों, भाइयों एवं बहनों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे द्वारा चलाए जाने वाले एक इनिशिएटिव, एक मुहिम के बारे में। और उसके पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, देन फिर हम लोग फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। और मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसा संस्था, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है या ऐसा कोई सर्टिफिकेट या क्वालिफिकेशन होता है जो हमें ये बता सके कि हम एक बेस्ट पेरेंटिंग की जो रिक्वायर्ड है उस पर फिट बैठते हैं या उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, जो एक बेस्ट चाइल्ड की डेवलपमेंट, उसकी ओवरऑल ग्रोथ, उसके पालन पोषण, उसके लाइफ को अचीव करने के लिए, उसके जो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना होता है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम वो सारी क्वालिफिकेशंस, वो सारे स्किल, वो पैरामीटर, वो पैमाना हम वहां पर खरे उतरते हैं, उसको फुलफिल करते हैं, जो बच्चे को उसके जीवन में एक बेहतर मुकाम हासिल करा सके, जो एक समाज का एक सभ्य और एक बहुत अच्छा नागरिक निर्मित कर सके। क्या हमारे अंदर वो स्किल हैं एज अ पेरेंट? दूसरा मेरा क्वेश्चन कि क्या कोई बच्चा जो जीवन में बहुत सफल होता है तो वो तुक्के से सफल हो जाता है, या उसके जीवन में उसके पास बेस्ट पेरेंटिंग स्किल होती हैं जो उस बच्चे को तैयार करती हैं? या कोई बच्चा जो जीवन में असफल हो जाता है तो क्या उसकी किस्मत खराब होती है, या कहीं उसको मिलने वाली जो बेस्ट जो पेरेंटिंग है वहां पर कुछ कमी रह जाती है, जिसकी वजह से बच्चा जीवन में बहुत अधिक सफल नहीं हो पाता है या बहुत जल्दी एक असफलता के पैमाने पर पहुंच जाता है? तीसरी मेरी बात यह है कि मान लीजिए आपको अगर कोई आपके बच्चे के लिए, आपके लिए कोई शारीरिक या मानसिक तौर पर आपको किसी डॉक्टर की जरूरत है, तो आप अपने आसपास एक ट्रस्टेड डॉक्टर ढूंढते हैं। आपके बच्चे को अगर एक अच्छी एजुकेशन की जरूरत है तो आप वेल एजुकेटेड टीचर ढूंढते हैं। आपको किसी काम के लिए अगर किसी व्यक्ति की जरूरत है तो आप उस फील्ड का मास्टर, उस फील्ड का एक कारीगर ढूंढते हैं जो उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक बच्चा जो देश का नागरिक, जो समाज का एक अभिन्न अंग और जो एक परिवार का एक जिम्मेदार सदस्य बनेगा, उस जिम्मेदार सदस्य को बनाने के लिए जो पेरेंट जो भूमिका अपनी अदा कर रहे हैं, जो अपना एक्ट कर रहे हैं, जो पेरेंट उस बच्चे को बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, तो क्या उन पेरेंट के अंदर ऐसी कोई क्वालिटी, ऐसी कोई स्किल होना रिक्वायर्ड होना, ऐसी कोई स्किल होना जरूरी नहीं समझते हैं कि जो उस बच्चे को उस काबिल बना सके, जो देश का एक बहुत अच्छा नागरिक, उस समाज का एक बहुत अच्छा सदस्य, इस परिवार का एक जिम्मेदार सदस्य उसको हम बना सकें? बहुत सारे पेरेंट्स कई बार ये भूल जाते हैं कि बच्चे की बढ़ती उम्र के साथ हमें अपने बिहेवियर को, हमारी टीचिंग्स को बच्चे के ऊपर कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ बच्चे में कई सारे इमोशनली, फिजिकली, बायोलॉजिकली, सोशली ऐसे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बच्चा टाइमली चेंज हो रहा होता है, जबकि हम अपने बिहेवियर, अपने नेचर, अपनी टीचिंग्स को एक कॉन्स्टेंटली रख करके बच्चे के साथ में वही हम ट्रीट करते हैं जैसा 2 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले हम बच्चे के साथ अपना बिहेवियर, अपना नेचर बच्चे के साथ ट्रीट कर रहे थे, वैसा ही हम आगे आने वाले सालों में बच्चे के साथ करते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स और बच्चे के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो खराब हो जाती है। एक और सबसे बड़ी बात, कई बार आपको शायद कभी ऐसा बहुत सारे लोगों को कई बार ऐसा आभास होता है कि एज अ पेरेंट्स, अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ कुछ ऐसा करते तो शायद ऐसा हो जाता, या ऐसा नहीं करते, या मेरे ऊपर अपने विचार, अपने अपने जो लक्ष्य है या अपनी इच्छाएं हैं, अपने सपने मेरे ऊपर नहीं थोपते तो शायद मैं ऐसा कर पाता, वैसा कर पाता। मतलब बच्चा कई बार अपनी अनसक्सेस का, अपने जीवन में असफलताओं का जो भांडा है, अपना जो ब्लेम है वो पेरेंट्स के ऊपर डाल देता है। पेरेंट्स को उसका मानता है कि मैं अपनी लाइफ में जो भी हूं तो वो इस कारण से हूं और इसके लिए पेरेंट्स कहां क्या जिम्मेदार हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। और यही चीज मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में आपके बच्चे, हमारे बच्चे जो है वो इस तरीके की जो ब्लेमिंग है और वो चीज आपके ऊपर, हमारे ऊपर ना डालें, तो हमें वो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि कई बार जो हमारे पेरेंट्स ने एज अ चाइल्ड हमारे ऊपर थोपा या जो गलतियां उनके द्वारा हुई जाने अनजाने, वो गलतियां हमारे द्वारा ना हो, जिससे कि उन चीजों का पछतावा हमें या बच्चे को, किसी को भी उस चीज का रिग्रेट ना रहे। और मेरा मानना यही है कि अगर कोई बच्चा जीवन में सफल नहीं हो पाया है, बहुत सारे फील्ड में अगर असफलता ही उसके हाथ लग रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसके जीवन में बेस्ट पेरेंटिंग की ही कुछ कमी रही है, जिसकी वजह से वो आगे उतना सक्षम नहीं हो पाया है इमोशनली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली, कि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सके।
और ये सभी बातें मैं अपने 6 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद आपसे कर सकता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर हजारों पेरेंट्स से मिलने और हजारों बच्चों से, जो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के होते हैं, जिनका जो फाउंडेशन ही होता है, वहां पर वो बच्चे अपने लाइफ के लिए तैयार ही हो रहे होते हैं। तो उन बच्चों से मिलने के बाद, हजारों बच्चों से और पेरेंट्स से मिलने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, जो मैं आपसे साझा करूंगा, शेयर करूंगा। और मैंने अपने टीचिंग लाइफ में ये ऑब्जर्व किया है, बच्चों को डिस्ट्रैक्ट होते हुए देखा है, बच्चों को लाइन आउट होते हुए देखा है, और बच्चों के साथ साथ मैंने पेरेंट्स की आंखों में भी वो दर्द, वो आंसू वो महसूस किया है कि वो चाह कर भी अपने बच्चे को नहीं वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चा उनका वो सक्सेस हासिल कर पाए। तो क्या वो गलतियां रहती हैं, किन चीजों का उन्हें शायद आभास भी नहीं होता है कि वो कहाँ क्या मिस्टेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो लाइन आउट हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, या वो सही फोकस और कंसंट्रेट अपने काम पर नहीं कर पा रहा है, या वो लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, कहाँ क्या कमी रह रही है, उन चीजों को मैंने समझने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद मैं आपसे साझा करूंगा। जी हाँ, मैं शुरू करने वाला हूं एक बेस्ट पेरेंटिंग के ऊपर एक जबरदस्त सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अपने अनुभवों, अपनी स्टडी, अपने रिसर्च, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ बेस्ट पेरेंटिंग स्किल, फैक्ट्स और रियलिटी। और मैं आपसे वादा तो नहीं, लेकिन ये दावा करता हूं कि हमारी हर संडे एक एक एपिसोड की इस कंप्लीट सीरीज के बाद आप खुद को एक बेस्ट पेरेंट के रूप में पाएंगे, और एज अ पेरेंट्स आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिसमें आपको या आपके बच्चे को कभी रिग्रेट हो, पछतावा या अफसोस हो। तो सीखिए मेरे साथ, मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ, हर संडे सुबह 8 बजे, हाउ टू बिकम बेस्ट पेरेंट।